কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। बंगाली 42 अनुवाद। किंतु माने अभी पुतना का दूध पिया तो अभी पुतना भी पवित्र हो गया, किंतु से राक्षसी राक्षस रूपिणी বিহঙ্গী আমাকে ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়া দাও এই কথা বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং দেহের ব্যথা দায়িনী পীড়া প্রকাশ করিয়া নিজ জীবন বিসর্জন দিয়া কেবল সংসার বশত কৃষ্ণকে বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিয়াই পক্ষ চালনা পূর্বক ব্রজভূমির বাইরে গমন করিল এবং মরিয়াও গেল। তাহা দেখিয়া সকল লোক এইরূপ তর্ক করিয়াছিল যে যেন ভীষণ শব্দ বজ্রই পতিত হইয়াছে। এই স্থানে গিয়া পুতনা নিজের স্বাভাविक मूर्ति धारण करियाছিল। स्वाभाविक मूर्ति माने वो अप्सरा धारण किया था, अभी वापस राक्षसी वाला जो मूर्ति। हिंदी राक्षस पक्षनी अर्थात विहंगी स्वरूपा है पूतना तो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो इस प्रकार उच्च स्वर से चिल्लाने के कारण देह को व्यथा देने वाली पीड़ा को प्रकाशित करती हुई प्राणों को भी छोड़ती हुई संस्कार वशात श्री कृष्ण को अपने वक्ष स्थल पर ही लटकाकर पक्ष चालन पूर्वक व्रज से बाहर निकल पड़ी और मर गई, जिसके विषय में लोगों ने ऐसा तर्क किया मानो वह भयंकर शब्द करता हुआ व्रज ही गिर पड़ा। इस जगह पहुंचकर पूतना ने अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण कर लिया। व्रज ही गिर पड़ा, वज्र वज्र ही गिर पड़ा। इस जगह पहुंचकर पूतना ने अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण कर लिया, अर्थात उसका पहला रूप उल्लू के समान था, वही मरते समय प्रकट हो गया। 3 उल्लू ज्यादा है। तो ये व्रज के बाहर जाकर पूतना मर गई। যৎকালে সেই রাক্ষস রূপিণী পাশানি হৃদয়ে লম্ববান বালককে লম্ববান লম্বা हो गया क्या? एनीवेज নিয়া সহসা উড়িয়া গেল। তৎকালে স্ফুটিত হৃদয় রূপ কমল হইতে যেন মাতৃদয়ের জীবন শীঘ্র উড়িয়া গিয়াছিল। हिंदी अपने वक्ष स्थल पर लटकते हुए उन बालक कृष्ण को अच्छी तरह पकड़कर पक्षी रूप धारणी वह पूतना शीघ्र ही जब उड़ी तभी फटे हुए हृदय रूप कमल से दोनों माताओं के प्राण पखेरु मानो शीघ्र ही उड़ गए। अरे मरा नहीं क्या? अरे फिर से उड़ गया। পুতনা রাক্ষসী সেই শিশুকে হরণ করিলে যদি মাতৃদয়ের প্রাণবায়ু সকল মূর্ছিত না হইতো তাহা হইলে তৎকালে মানে हमको लगा रेट्रोस्पेक्ट में बोल रहा है, रेट्रोस्पेक्ट पीछे মানে পুরানা বাত बोल रहा है अभी। তা না হলে তৎকালে তাহার দুইজনই কি সেই কষ্ট রাশি ভোগ করিতে সমর্থ। দুইজনই মানে रोहिणी माता और यशोदा माता, उन लोगों को क्या कष्ट मिलता अगर पुतना ऐसे करके बच्चा को नहीं सताता। কিন্তু কখনোই पारितेन ना, सत्य उभय मुरिया जाते, दोनों मर जाता ऐसा। ठीक है, जागते रहो। पूतना के द्वारा उन स्क्रीन शेयर करिए, सब सो जाएगा। अरे मैं अभी सेटिंग हो रही है। चंदा माता जी का बुक आया? हाँ प्रभु जी, बुक आ गया, लेकिन घर में नहीं है प्रभु जी, आज बाहर निकले हैं, दूसरे मकान पे थोड़ा सफाई करवा रहे हैं। इसी समय सफाई करेंगे प्रभु जी। 10 बजे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बोलिए माता जी। फिर मेरा भागवतम का भी सेट आ गया, गोपाल चंपू भी आ गया और चैतन चरितामृत के लिए बेटा अप्लाई किया है। क्या फायदा, घर में रख के आप हाथ की सफाई कर रहे हैं। प्रभु जी सब देखना पड़ता है ना। अपने
नहीं, पूतना के द्वारा उन बाल कृष्ण के अपहरण करने पर दोनों माताओं के पांचों प्राण यदि मूर्छित नहीं होते, तो उस समय वे दोनों माताएं उस अपूर्व कष्ट समूह को भोगने के लिए क्या समर्थ हो सकती थी? कदापि नहीं। एक सेकेंड, दोनों माताओं के पांचों प्राण क्या बोला आपने? पांचों प्राण लिखे इसमें, कि पंचवायु क्या? वही होगा। पंख की वायु। पांचों प्राण बता रही है, हम्म, वही तो होगा ना। दोनों माताओं के पांचों प्राण। कोई पांच वायु जो होता है, प्राण वायु, अपान वायु और क्या क्या वायु। अगला अनुवाद, পুতনা রাক্ষসী সেই শিশুকে হরণ করিলে যদি মাতৃদয়ের প্রাণবায়ু সকল মূর্ছিত না হইতো তাহলে তৎকালে তাহার দুজন, ये वाला आपने पढ़ दिया ऑलरेडी। দুজনে কি সেই কষ্ট রাশি ভোগিয়ে তো मैं भी पढ़ लिया। अगला अनुवाद, পুতনার মৃত্যু হইলে স্বর্গবাসী দেবগণ এইরূপ আশঙ্কা করিলেন যথা তাহার ক্রন্দন রবে वज्रपात शब्द। वाह वाह, सोचिए पुतना रो रही है तो वज्रपात हो रहा है। তাহার পক্ষ পবনে उपस्थित प्रलय काल, पक्ष पवने माने उनका हवा में प्रलय का वाला हवा आ रहा है, माने जैसे जब पंखा जब हिलाते हैं। भूतल पतने, जब पुतना गिरी ऊपर से नीचे, संघटित तो भूमिकंप अर्थक्वेक हुआ एवं शवदेहेर मिश्रण के पूरा शरीर पर्वतेर शिला श्रेणी आशंका करिया निकटे गमन पूर्वक সেই বিজয়তেই বিজাতীয় ভাব নির্ণয় করে বিষয়াপন্ন হইয়াছিলেন। बाकी पब्लिक हिंदी। पूतना के मरने पर स्वर्गवासी देवताओं ने इस प्रकार की आशंका की, यथा उसके भयंकर रोने के शब्दों से व्रजों की, उसके पंख की वायु से प्रलय की, भूमि में गिरने से भूकंप की, मरे हुए देह के सम्मेलन से पर्वत की शिलाओं की आशंका करके पास में आकर उस विजातीय भाव का निर्णय कर सभी देवता कुछ देर तक विस्मित हो गए। তারপর দেবগণ পুতনাকে ঠিক করিয়া দেখিলেন। পুতনার মানে দেখ रहे कि मरी या नहीं मरी। পুতনার বক্ষস্থলে ওই বালক সংলগ্ন রহিয়াছেন, মানে वो तो अभी भी चिपका हुआ है भगवान कृष्ण स्तनों में, এবং ওই শিশু রাক্ষসীর স্তনাগ্র ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, अभी भी पान कर रहा है। देवता दिगेर অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব পরিচিতই ছিল, এই হেতু তাহা দেখিয়া সকলে চারিদিকে হাসিতে লাগিলেন। तो देवता लोग हंस रहे। हिंदी। तदंतर देवताओं ने पूतना को निश्चय करके देखा कि पूतना के वक्ष स्थल पर बाल कृष्ण संलग्न है एवं उसके स्थूल स्तन के अग्र भाग को पकड़े हुए हैं, मंद मंद मुस्कान भी कर रहे हैं। देवताओं का अंतःकरण श्री कृष्ण के प्रभाव को जानता था, इसलिए वे सब इस प्रकार देखकर चारों ओर से हंसने लग गए। अच्छा, बहुत टेस्टी। তৎকালে সেই পুতনা রাক্ষসীকে দেখিয়া দেবগণ বলিতে লাগিলেন, অত্যন্ত ক্ষুদ্র মূর্তি এই বালককে পাইয়া পর্বতের ন্যায় দীর্ঘাকার এই রাক্ষসী যে এই স্থানে ক্ষয় পাইয়াছে, ইহা অত্যন্ত বিচিত্র নয়। और बोले कि अत्यंत দেখো, এই শিশু অমৃত দেহধারী, সাক্ষাৎ শশধর, একদম চন্দ্रमा जैसा, এবং এই পুতনার দেহ বিস্ময় অর্থাৎ অমৃতের দ্বারা বিষের নাশ अवश्यतम्भे, इसलिए विस्मय कर रहे हैं ना, स्ट्रेंज। हिंदी। और बोले कि अत्यंत छोटे से शरीर वाले इस बालक को पाकर पर्वत के समान बड़े शरीर वाली भी यह राक्षसी इस स्थान पर जो नाश को प्राप्त हो गई, यह घटना कोई अति विचित्र नहीं है।
देखो यह बालक अमृत देहधारी साक्षात चंद्रमा है एवं यह पूतना विष भरी है, अर्थात अमृत के द्वारा विष का नाश अवश्यम भावी प्रसिद्ध है। বিষ অন্য কোনো বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া সেই বস্তুর সহিতই বিষ হইয়া থাকে, है ना। विष अगर कहीं भी मिला दीजिएगा तो वो वस्तु भी विष हो जाता है, अर्थात তাহাকেও বিষ করিয়া নেয় এবং অমৃতত্ব বিষে সংযুক্ত হইলে उभय विष হইয়া থাকে। अगर मैंने अमृत भी अगर विष के साथ मिल जाए तो क्या होगा, विष हो जाएगा। ইহাই প্রসিদ্ধ, ऐसा ही बोला जाता है। কিন্তু কি আশ্চর্য, অমৃতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ বিহাঙ্গী পুতনাতে সংযুক্ত হইলেও অথচ শ্রীকৃষ্ণ অমৃতাঙ্গই থাকিলেন। अरे बोल भगवान, लेकिन विष नहीं हो गया। পুতনা ও বিষাঙ্গী থাকিলে উভয় স্বভাবই কিছুই বৈপরীত্য ঘটিল না। हिंदी। तथा च विष किसी अन्य वस्तु से मिलकर भी उस वस्तु के सहित विष हो जाता है, अर्थात उसको भी विष रूप कर लेता है, एवं अमृत भी विष में मिलकर विष रूप हो जाता है, यही प्रसिद्ध है। किंतु कैसा आश्चर्य है, देखो अमृतांग श्री कृष्ण विषांगी पूतना से संयुक्त होकर भी अमृतांग ही रहे, पूतना विषांगी ही रही, दोनों के स्वभाव में कुछ भी विपरीतता न घटी। अरे बोल, सब बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय जय। এই পুতনা নামনি কপট রাত্রি নব নব রস পরিপক্ক বালক হইতে উৎপল, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মাংসের পরিপূর্ণতা, রাক্ষসোচিত বিশেষণ বৃহৎ দুপি ধারণ করিয়া স্খলজ ও জলজ পদ্মের স্থলচর জলচর জীবগণের উপর সর্বদা দুঃখ দান পূর্বক রজনী চরগণের সর্বদা আনন্দ উৎপাদন করিয়া প্রতিহরি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া লয় পাইয়াছিল। यहाँ तक पढ़िए। अथवा यह पूतना नामक कपट रात्रि नए नए रस से परिपक्व बालकों के उत्कृष्ट मास से राक्षसोचित भयंकर शरीर धारण करने वाली होकर भी स्थलचर जलचर रूप पद्म संख्या वाले जीवों के प्रति सर्वदा दुखदायिनी होकर भी एवं रजनी चर गणों की निरंतर आनंद पात्र होकर भी श्री कृष्ण को लक्ष्य कर नष्ट हो गई। পক্ষান্তরে রাত্রি ও নবনব রসের পরিমাণ হেতু উৎপল দিগের পোষণকারিণী হইয়া স্থলপদ্ম এবং জলপদ্মের প্রতি দুঃখ দান পূর্বক রাত্রি সঞ্চারী জীবগণের সর্বদা আনন্দ পাত্রী হইয়া প্রতিহরি সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আভাস মাত্রেই লয় পাইয়া থাকে। সূর্যের নিকট নৈশ অন্ধকারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিকট পুতনার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই ফলিতার্থ। हिंदी। रात्रि पक्ष में यथा रात्रि भी नए नए रसों की परिणाम हेतु एवं कुमुद आदि रात्रि के कमलों की पोषण कारिणी होकर दिन में खिलने वाले स्थल कमल एवं जल कमलों के प्रति सदा दुख देने वाली होकर रात में चलने वाले चोर डकैत राक्षस आदि जीवों को निशंक आनंद देने वाली होकर भी प्रति हरि अर्थात सूर्य का लक्ष्य करके नष्ट हो जाती है। फलितार्थ यह है कि सूर्य के निकट रात्रि की तरह श्री कृष्ण के निकट पूतना का विनाश अवश्यम भावी था। যথা স্তন্যপায়ী বালকের স্তনে জীবিকা, তুমি আমার মুখে যখন সেই স্তন অর্পণ করিয়াছ এবং আমিও সেই স্তন পান করিয়াছি, ইহাতে তুমি যদি মরিয়া যাও তাহা হইলে আমার অপরাধ কি? তুমি নিজেই ইহা আমাকে বলিয়া দাও। हिंदी। मैंने आपने खुद मेरे को पिलाया, आप खुद मेरे को पिलाया और खुद मर गया, तो इसमें मेरे क्या दोष है? ऐसा भगवान बता रहे हैं। किंतु यह श्री कृष्ण अपने चरित्र की अनेक चातुर्यों द्वारा यही सूचना करते हैं कि स्तनपान करने वाले बालक की स्तन ही जीविका है। वह स्तन तूने मेरे मुख में स्वयं ही दे दिया, मैंने उसका पान कर लिया। अरे पूतना, इतने पर भी यदि तू मरती है तो मर जा,
किंतु इसमें मेरा अपराध क्या है, सो तू स्वयं कह दे। স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন, আহা, অত্যন্ত কাতরা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী মানে যশোদাম্মা প্রভৃতি মাতৃবর্গের ধৈর্য সম্পাদন করিবার জন্য ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহাদের পরিজন বর্গেই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ সমাধান করিয়াছিলেন। হিন্দি। स्निग्ध कंठ बोला, हाय हाय, अत्यंत कातर श्रीमती यशोदा आदि माताओं के धैर्य के लिए कौन सा उपाय न्याय पूर्वक हुआ एवं उनके सेवक वर्ग ने क्या समाधान किया। স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন, আহা, অত্যন্ত কাতরা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃবর্গের ধৈর্য সম্পাদন করিবার জন্য ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহাদের পরিজন বর্গেই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ সমাধান করিয়াছিলেন। तो पढ़ लिया ना मैंने, आपने भी पढ़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो यही है अभी जो मैंने पढ़ा, स्निग्ध कंठ बोला, हाय हाय, अत्यंत कातर श्रीमत। অনন্তর ব্রজের মধ্যে মহা কোলাহল সমূহ উৎপন্ন হইলে, अभी कोलाहल हो गया क्योंकि इतना बड़ा राक्षसी मर गया। वृद्धा মধ্য বধূগণ ব্রজরাজের গৃহিণী ও রোহিণীকে সর্বতভাবে পরিত্যাগ করিয়া উপর্যুপরি ধাবমান হইলেন এবং সেই সময়ে কতিপয় রমণী দৈব নির্বন্ধে দৃঢ় নির্ণয় করিয়া সুবৃহৎ শৈলসেনের ন্যায় সেই পুতনাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া নির্ভয়ে তাহার নিকটে আগমন করিলেন এবং দৈব নির্বন্ধে তাহার দেহ হইতে যে বাহু ভূতলে পাতিত হইয়াছিল সেই বাহুরূপ আহরণ পথে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে সেই बाल गोपाल के ग्रहण करिलेन। ओके, हाथ फैलाकर बच्चे को उठाया वो राक्षसी के स्तन से, সেই বাহুরূপ আরোহণ পথে অবলম্বন করিয়া আচ্ছা তাহার বিশাল উন্নত দেহ উঠিবার জন্য ভূপতিত লম্বমান ও সুদীর্ঘ তদীয় বাহুদ্বয় যেন পর্বতারণ্যের পথের ন্যায় সোপানের মতো হইয়াছিল। ওই বালক পুতনার বক্ষে যেমন আকুত ভয়ে খেলা করিতেছিলেন, ও খেল রাখা ওদের কৃষ্ণ, তাহারা বালককে সেইভাবেই নিয়া এবং সেই রাক্ষসীকে পরিত্যাগ পূর্বক অনুগামী কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া না করিয়া, অর্থাৎ পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজ গৃহে ধাবিত হইলেন। গৃহে আগমন কালে তাহাদের মনোযোগের অনুযায়ী देह प्रबल वेग होइयाছিল। हिंदी। मधुकंठ बोला, तदंतर ब्रज में बड़े भारी कोलाहल समूह के उपस्थित होने पर वृद्धा, मध्या एवं बहु बेटी आदि सभी गोपियां श्री यशोदा एवं श्री रोहिणी जी को सर्वथा त्याग कर छलांग मारती हुई दौड़ पड़ी। उस समय उन्हीं में से कुछ गोपियां देव योग से दिशा का निश्चय कर विशाल पर्वत की सेना के समान पड़ी हुई पूतना को देखकर भी निर्भय होकर उसके निकट आ गई तथा देव की घटना से भूमि में गिरी हुई पूतना की भुजा रूपी घाट पर चढ़कर बाले भाव से निर्भयता पूर्वक खेलते हुए से उस गोपाल को शीघ्र ही लेकर उस पूतना को छोड़कर संभ्रम से उत्पन्न वेग के कारण सभी को छोड़ छाड़कर पीछे की ओर न देखती हुई घर के लिए दौड़ पड़ी। অনন্তর পূর্বোক্ত ব্যাপারে অবলোকন অসংখ্য লোক সুখে নিমগ্ন হইয়া এবং পশ্চাতে থাকিয়া চঞ্চল ভাবে নিমগ্ন উচ্চভূমি उल्लंघन पूर्वक गमन करते लगलो। ओके, सब ऊपर से देखना है, बैल्कनी से, दूसरे सब ऊपर गया। এই সকল লোকাদিগের সহিত মহাসমারূপ পুরস্বর মহা অন্তপুর আসিয়া স্ত্রীলোক সকল অর্থাৎ বৃদ্ধা, মধ্যা ও বধূগণ, যশোদা এবং রোহিণী নিঃসম্পদ ভাব দর্শন করিয়া
কিংকর্তব্য মূঢ় হইয়া পড়িলেন। হিন্দি। तदंतर पूर्वक व्यापार के देखने से असंख्य लोग सुख में निमग्न होकर चंचलता पूर्वक पीछे पीछे कूदते फांदते हुए आ रहे थे। उन सभी लोगों के सहित आनंद पूर्वक अंतःपुर में आकर दोनों माताओं की निश्चेष्टता मूर्छा को देखकर सभी स्त्रियां की कर्तव्य विमूढ़ हो गईं। पश्चात इसी प्रकार कुछ क्षणों के व्यतीत होने पर एवं दोनों माताओं की मूर्छा के दूर करने के अन्य सभी उपायों के निष्फल हो जाने पर किसी बुद्धिमती गोपी ने मूर्छा से युक्त भी दोनों माताओं की गोद में उस बाल गोपाल को बिठा दिया। यहीं तक तो पढ़े ना प्रभु जी? ये पूरा कंप्लीट किया मैंने। बालक के गोद में आते ही पुत्र लाभ रूप अमृत के द्वारा सभी प्राणों की रक्षा संगठित होने के बाद उस बाल मुकुंद को देखती हुई वे दोनों माताएं पुनः आनंद जनित दूसरी प्रकार की मूर्छा को प्राप्त हो गई। तदंतर बारंबार इस प्रकार की घटना के कारण चेतना प्राप्ति द्वारा दोनों ही मूर्छा रहित हो गई। बारंबार जल के छिड़काव से ग्रीष्म ऋतु से संतप्त भूमि जिस प्रकार शीतल हो जाती है, उसी प्रकार माताएं भी बारंबार श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर शांत हो गई। अगला अनुवाद बेंगली में 56। তারপর যশোদা ও রোহিণী বালককে অবলোকন করিলে তাহাদের লোচন হইতে চর্ম ভেদিকা ক্ষুদ্র লৌহ সূচির ন্যায় লম্বা ও স্থূল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল এবং তাহাতে নয়ন ও বচনের আগোচর ব্যাকুলতা অগ্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্মুখে তারপরে অন্যান্য নারীগণ কর্তৃক সেই কমলাঙ্গ বালক স্তন দুগ্ধ পান করিবার নিমিত্তে সুখ সম্মুখে আনিত হইল। এই বালক কর্তৃক ওই জননীদয় ক্রমে ক্রমে ধৈর্য ধারণ করিলেন। तदंतर बालक को देखती हुई भी दोनों माताएं अपने नेत्रों से गिरती हुई चर्म भेदक लोहे के सुआ की तरह लंबी लंबी एवं मोटी मोटी अश्रु धाराओं से प्रथम तो विशेष व्यग्रता को प्राप्त हो गई। पश्चात अन्य गोपियों के द्वारा दूध पिलाने के लिए सन्मुख लाए गए सुकुमार उस कुमार के द्वारा ही क्रमानुसार धीरता को धारण कर सकी। তারপরে সেই বালককে আলিঙ্গন করা হইল, বারবার দর্শন পূর্বক তাহারা মুখে চুম্বন করা হইল, মস্তকে আঘ্রাণ করা হইল, মস্তকে আগ্রহণ করা হইল, বন্ধুগণের সম্মুখ বার্তিনী ভূমিতে স্থাপিত নিমজ্জিত করা হইল। পুতনা যে বালককে নিয়ে গিয়াছিল তাহারও সত্য এবং ঐতি যে তোমার পুত্র তাহা সত্য, এরূপ সুস্পষ্ট ভাবে তাহারা স্নিগ্ধ করিল। কিন্তু তথাপি জননীদয় নির্ভয় শ্রীকৃষ্ণকে পুতানী रूपे देखिते पाइलेन ना। हिंदी। तत्पश्चात दोनों माताओं द्वारा बाल मुकुंद का आलिंगन कराया गया, बारंबार दिखाकर उसका मुख चुंबन कराया गया, मस्तक सुंघाया गया, माताओं के नेत्र जल द्वारा अभिषिक्त कराया गया, बंधु बांधुओं की सामने की भूमि पर बिठाया गया। दोनों माताओं ने अपनी आत्मा की न्योछावर भी कर दी और पूतना इस बालक को ले गई थी, यह भी सत्य है, एवं यह भी तुम्हारा ही पुत्र है, यह बात भी सत्य है, दूसरी बात नहीं है। इस प्रकार स्पष्टता पूर्वक उस बालक के विषय में माताओं को खूब समझाया गया। तथापि दोनों माताओं ने निर्भयता पूर्वक श्री कृष्ण को पूतनारी रूप से नहीं देखा। তারপর শ্রী ব্রজেশ্বরী মানে যশোদামা চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, আহা, এই দ্বিতীয় বালক বলরামকে দর্শন করো। এই কথা বলিয়া যশোদা স্বয়ং ধাবমান হইতে উদ্ধতা হইলেন। তাহা জানিতে পারিলেন এবং তাহার গমনে বাধা দিয়া শ্রীমতী রোহিণী বহুতর মহিলাগণের সহিত গৃহান্তরে আসিয়া পুত্র বলরামকে শুভ চিহ্নিত দেখিলেন।
ও সঙ্গীগণ দ্বারা পুত্রের রক্ষা কার্য সম্পাদন করিলে তারপরে পুত্রকে পরিত্যাগ পূর্বক ব্রজরাজ গৃহিণী তথায় আসিতে বসনা করিলে তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। হিন্দি। तदंतर श्री ब्रजेश्वरी चौंक कर बोली, हाय उस दूसरे बालक को तो देखो। यह कहकर श्री यशोदा जिसको स्वयं भीतर की ओर दौड़ने को उद्धत समझकर उनको रोककर श्रीमती रोहिणी बहुत सी महिलाओं के साथ घर के भीतर गई एवं लाला बलराम को मंगलयुक्त देखती हुई श्री रोहिणी जी ने साथ की सहेलियों के द्वारा पुत्र का रक्षा कार्य टोना टमना आदि करके पश्चात अपने लाला को छोड़कर वहां पर आने की इच्छा वाली ब्रजराज गृहिणी श्री यशोदा से मिलकर उनको सांत्वना दी। জননীগণ প্রেমের সহিত সেই পুতনা বিনাশিনী শ্রীকৃষ্ণের স্নান কার্য গোমূত্রাদির দ্বারা সম্পাদন করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহার রক্ষা বিধান করিলেন। যে রাক্ষ কার্যে সমস্ত পণ্ডিতগণ ইহাদিগের শাস্ত্র জ্ঞান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষয়াপন্ন হইল। হিন্দি। प्रेम भरी माताओं ने प्रेम सहित पूतना विनाशी उन श्री कृष्ण का गोमूत्र आदि द्वारा स्नान कराकर मंत्रों के द्वारा उनकी रक्षा की, जिस रक्षा कार्य में समस्त पंडित जन इनके शास्त्र ज्ञान को सुनकर अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। তারপর তাদৃশ মহৎপাদ দর্শন করিয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী प्राचीना रमन दिगो के गदगद वाक्य बोलिलेन। प्राचीना माने जो ओल्ड लेडी है उन लोग को बोला। हिंदी। पश्चात ऐसे पूतना गमनादि रूप महान उत्माद को देखने वाली श्रीमती ब्रजेश्वरी सभी बुढ़ियाओं से गदगद होकर बोली, আমাদের দুই জনের পুত্র হইবে এরূপ কোনো আশা স্পৃহা ছিল না, কিন্তু তোমাদের বাসনায় এই পুত্র হইয়াছে। আহা, তোমরাই আমাদের নিকটে এবং বালককে প্রত্যাপন্ন করিয়াছ এবং আমাদের তোমাদের নিকট প্রত্যাপন্ন করিলাম। हिंदी। हम दोनों पति पत्नी रूप जनों के पुत्र हो ही जाए ऐसी प्रबल इच्छा नहीं थी, किंतु तुम बूढ़ी बड़ियों की अभिलाषा के अनुसार यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम सबने ही हमारे प्रति जिस प्रकार इस बालक को अर्पित किया है उसी प्रकार हम भी आपके प्रति प्रत्यर्पण करते हैं। এই বলিয়া ওই সকল এই বলিয়া ওই সকল বৃদ্ধা রমণীদিগের পাদ প্রান্ত ভূমিতে বালককে নামাইয়া बाष्प मोचन कराइलेन। हिंदी। इस प्रकार कहकर उन वृद्धा गोपियों के चरणों के पास की भूमि में अर्थात प्रत्येक के चरणों में बालक को नमाती हुई श्री यशोदा प्रेमाश्रु बहाने लग गई। ওই বৃদ্ধা রমণী গণ ধৈর্য ত্যাগ পূর্বক সর্ববেগে বালককে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, अच्छा, वे वृद्धा गोपियां भी धैर्य को छोड़कर आवेग पूर्वक बालक को अपनी गोद में लेकर बोली, আমাদের যে পুণ্য সমূহ আছে অথবা আমাদের পিতৃ এবং মাতৃকুল সম্ভূত যে পুণ্য রাশিও বিদ্যমান আছে, হে যশোদে, সেই পুণ্য সমূহ দ্বারা তোমারই এই পুত্র নিরবধি মঙ্গল ও প্রমোদ বিষয়ে वर्तमान हो। हिंदी। हे यशोदे, देखो हमारा जितना भी पुण्य समूह है अथवा हमारे माता पिता के कुल क्रम से आया हुआ जितना पुण्य समूह है, उसके द्वारा तुम्हारा यह प्यारा पुत्र निरंतर मंगल व आनंद में ही वर्तमान रहे, सदा सुखी रहे। लीजिए अनुवाद पढ़िए, इसके बाद से अनुवाद पढ़िए, उसको लिखे हुए। यही बोलिया
अरे हाथ छूटा है क्या? लैपटॉप आगे करिए, वीडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। कितना नंबर है? उधर जो मैंने गोल किया दाहिने तरफ नीचे रखिए उसको उधर। लैपटॉप এই বলিয়া বৃদ্ধাগণ সজল নয়নে স্বয়ং এ বালককে নিমন্ত্রণ করিলেন। इस प्रकार कहकर वृद्धा गोपियों ने उस बालक पर आत्मा को ही न्योछावर कर दी। अच्छा मेरा ऊपर से साउंड म्यूट कर दिया क्या? ऊपर जो वॉल्यूम का बटन है हो गया, हो गया अनुवाद हिंदी। एक लाइन पढ़ तो दिया। তারপর क्या पढ़ रहा था? अनुवाद पढ़िए। যশোদাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সকলে আনন্দিত হইয়া সেই প্রকারই অবস্থান করিলেন। তথায় পুতনা যেরূপ উৎপাত করিয়াছিল, জননীদ্বয় এবং অনন্য নারীগণ পরস্পর নিজ নিজ দর্শনানুসারে निर्देश करिते लागिले। एवं श्री यशोदा की सांत्वना के लिए सभी मिलकर आनंदित होकर वहीं उसी प्रकार बैठी रहीं। वहां पर पूतना के द्वारा किए हुए उत्पात को दोनों माताएं एवं अन्य अन्य गोपीगण अपने अपने देखने के अनुसार परस्पर निर्देश करने लगी। সেই পুতনা যে রূপে আসিয়াছিল, যাহা বলিয়াছিল অথবা যাহা করিয়াছিল, তৎসমুদায় জননীদ্বয় বর্ণন করিলে। यथा वह पूतना जिस प्रकार बन ठन कर आई, जो कुछ उसने कहा एवं जो कुछ कुकर्म उसने किया, इन सब बातों को तो दोनों माताओं ने कहा। বর্ণন কালে দুঃখবশত কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়াও বাক্যের বর্ণ ও পদগুলি সম্যক উচ্চারিত হইল না। তথা অপর স্ত্রীগণও যে রূপে স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন ও পেছনে যে রূপে তাহারা দেখিয়াছিলেন, তাহা সেই রূপে গদগদ বচনে বর্ণন করিলেন। परंतु कहते समय दुख के कारण गला रुक गया, अतः वाक्य स्पष्ट रूप से नहीं निकल सके। तथा वे अन्य गोपियां भी जिस प्रकार स्वयं पूतना के पास गई थी एवं जिस प्रकार का दृश्य उन्होंने देखा था, उन्होंने भी उसी प्रकार गदगद होकर सारा समाचार कह सुनाया। श्लोका नंबर 69 68। তারপর ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই মথুরা হইতে আগমন কালে দূর হইতে পুতনার মৃতদেহকে কিঞ্চিত নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কথনতা সন্দেহ অথবা অনুসন্ধান রূপ কথা দ্বারা এই পূর্বোক্ত নানা প্রকার বচন রচনা করিলেন। श्री वजराज आदिकों ने तो मथुरा से आते समय दूर से ही पूतना के मरे हुए देह को किंचित देखकर परस्पर संदेह रूप कथा के द्वारा आगे कहे जाने वाले अनेक प्रकार के वचनों की रचना की। যথা যে সমুদায় অপরিমিত কাক এবং চিল উড়িতেছিল, তাহার দ্বারা এই ভয়ঙ্কর রূপ পৃথক করিয়া निर्देश करिते पारा जाए ना। यथा उड़ते हुए अपरिमित पोलों, कौओं एवं चीलों के समुदाय के कारण इस भयंकर रूप का पृथक निर्देश करना कठिन है। मतलब वो मृत देह के ऊपर में कौवा चील और ये सब घूम रहा था, तो इसलिए वो लोग बोला कि उसका ठीक से उसको मतलब ये देखना कठिन है। বোধ হইলে যেন প্রচন্ড সূর্য কিরণ দ্বারা যে গাঢ় অন্ধকার ভস্মীকৃত হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট অখজ অতি স্থূল সব দেহে
বেষ্টনশ্রেণী থাকতে তাহা উপহাসপস্প হইয়াছে, যেন সহসা নিবিড়িত এবং অত্যন্ত দীর্ঘ বনের একদেশ রূপে যাহার প্রদেশ অলঙ্কৃত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অত্যন্ত দূরত্ব নিবন্ধন ভূতল সংলগ্ন মেঘ রাশি বলিয়া যাহা প্রতীয়মান হইয়াছিল। শ্রী বসুদেব যে ভাবি উৎপাতের শঙ্কা করিয়া প্রথমে মথুরায় নন্দরাজের প্রতি সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এখন চিন্তার বিষয় হইল। तथापि ऐसा समझ में आता है मानो सूर्य की किरणों द्वारा भस्मीभूत हुआ जो गाढ़ा अंधकार है, उसका बचा हुआ अति स्थूल जो मुर्दा शरीर उसकी ग्रंथि समूह के कारण वह उपहासास्पद हो रहा है। मानो शीघ्र ही घनीभूत एवं अत्यंत बड़ी भारी वनी का एक खंड रूप है, जिसका प्रदेश अलंकृत कहकर निर्दिष्ट हो रहा है। अत्यंत दूर होने के कारण भूमि से लगा हुआ जैसे प्रतिमायन यह बादलों का समूह ही है क्या, ऐसी जिसकी संभावना की गई है। श्री वसुदेव जी ने भावी उत्पात की शंका करके प्रथम मथुरा में श्री नंद जी के प्रति जो सूचना दी थी, उसी के अनुसार यह एकत्रित कुछ उत्पात रूप ही है क्या? ইন্দ্র কর্তৃক পঙ্কছেদনের পর ইন্দ্র কর্তৃক পঙ্কছেদনের পর পুনর্বার পক্ষ লাভ করিয়া উৎপাত আচরণ করে ঊর্ধ্বে উঠিয়া এই অতি বিশাল পর্বত বিশেষ যেন পতিত হইয়াছে, ইহাও বিতর্কিত হইয়াছে। ऐसे जिसके विषयों में चिंता की गई, इंद्र के द्वारा पंख कट जाने के बाद पुनः दोबारा पंख मिल जाने के कारण उत्पात का आचरण करता हुआ ऊपर को उठकर पुनः गिरा हुआ यह विशाल पर्वत विशेष है क्या? রাক্ষসদের আকার সাক্ষাৎকার করিলে যে রূপ বিকল্প কল্পনা হইয়া থাকে, সেই রূপে পুতনাদে হইতে জনসমূহের ভয়, হাস্য এবং কটুকের বিসম্বাদ শব্দ उत्पादित হইয়াছিল। ऐसा वितर्क भी जिसके विषय में हुआ, राक्षसों का आकार साक्षात्कार करने पर जैसे अनेक संकल्प विकल्पों की कल्पना होती है, उसी प्रकार पूतना के देह से जन समूह को भय, हास्य एवं कौतुक के कारण भी संवाद शब्द उत्पन्न हो गए। ক্ষণকাল মধ্যে রাক্ষস ভাবের লক্ষণ দেখিয়া যে পুতনার দেহ হইতে ব্রজবাসী লোকদের অনিষ্ট সমূহ স্থিරීকৃত হইয়াছিল। क्षण भर बाद राक्षस पन्ने के लक्षण देखकर जिस पूतना के देह से व्रजवासियों को अनिष्ट समूह का दृढ़ निश्चय हो गया था, बंधन रज्जु के भस्मीकृत अंधकार प्रकांड देह के सुबृहत बनेगा एक देश मेघ राशि भूतलपति पुनर्वार लक्ष्य पक्ष भगवत इत्यादि रूपे नंद महाराज जे पुतना देखे विभिन्न ज्ञाने सन्देह करितेছিলেন, এমন সময়ে নিকটে কতিপয় ব্রজবাসী লোক সমাগত হইয়া প্রকৃত পুতনা রাক্ষসী বিশাল দেহের কথা বর্ণন করিলে নন্দ মহারাজের ভেদনিষ্ঠ সংশয় জ্ঞান দূর হইল এবং প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইল। নিকট প্রদেশে বিকট মূর্তি প্রকটিত হইয়াতে যাহা সকলের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া থাকে, এই রূপে সকলে ব্রজের বাহিরে निपतित पूतनादेव बोलिया निश्चय करियाছিলেন। जिस समय श्री नंदादि पूतना देह के विषय में यह बड़ी भारी बरत का ढेर है अथवा भस्मीभूत अंधकार है, बड़े भारी वन का एक विभाग है, भूमि में पड़ा हुआ मेघ समूह है, किंबा दूसरा दोबारा पंख प्राप्त करने वाला विशाल पर्वत है, इत्यादि रूप से अनेक प्रकार के संदेह कर ही रहे थे, उसी समय अपने सामने आती हुई जनता के मुख से पूतना राक्षसी के विशाल देह की कथा को सुनकर श्री नंदादिकों का अनेक प्रकार का संशय ज्ञान दूर हो गया एवं प्रसंगानुसारी ज्ञान का उदय हो गया। पास में आकर देखने से विकट मूर्ति प्रकट हो जाने से जिसको देखकर सभी का चित्त भयभीत हो जाता है, इस प्रकार सभी ने व्रज से बाहर पड़ा हुआ यह पूतना का ही देह है,
यह निश्चय किया। পুতনা রাক্ষসী পুত্রকে নিয়া গিয়েছে এবং পুত্র হইতে সেই রাক্ষসীর মৃত্যু হইয়াছে, এই রূপে বার্তা শ্রবণ করিয়া তৎকালে ব্রজরাজ মূর্ছিত হইয়াও সম্যক রূপে চৈতন্য লাভ করিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে যেমন কোন মনুষ্য কাল সর্পে দন্তাঘাত লাভ করিয়া শীঘ্র বাঁচিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দিব্য মন্ত্র অবলম্বন করে, ব্রজরাজেরও সেই রূপ অবস্থা হইল। पूतना राक्षसी पुत्र को ले गई थी, पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार का समाचार सुनकर तत्काल मूर्छित होते हुए भी श्री व्रजराज अच्छी प्रकार सचेत हो गए। उसका दृष्टांत यह है कि जैसे कोई मनुष्य दुर्दम्य काले नाग के दांतों का आघात प्राप्त कर तत्काल बचने के लिए शीघ्र ही दिव्य मंत्र का भी सहारा लेता है, श्री ब्रजराज की भी वही अवस्था हुई। अर्थात पूतना लाला को ले गई, यह सुनकर तो मूर्छा आई, लाला के हाथ से मारी गई यह सुनकर चेतना भी तत्काल आ गई। তারপর ব্রজরাজ তথা এইরূপ আশ্চর্য সমূহ শ্রবণ করিলেন, দেখিলেন দুই এবং অনুভব কি করলেন তিন। तदंतर वहां पर श्री ब्रजराज ने ऐसा आश्चर्य समूह श्रवण किया, देखा एवं अनुभव भी किया। उसमें जैसे जो सुना वह इस प्रकार है। ওকে, তার মধ্যে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা দর্শিত হইতেছে যথা, প্রথমেই তো পুতনার শরীর দীর্ঘ 6 কোষ ব্যাপিয়া পতিত হইয়াছিল এবং তাহার বিস্তার 2 কোষ এবং ঊর্ধ্ব প্রায় 1 কোষ ছিল। पहले तो पूतना का शरीर लंबाई से 6 कोश तक फैला कर गिरा। उसकी चौड़ाई 2 कोश की एवं ऊंचाई 1 कोश की थी। বধভূমির যে গৃহশ্রেণী তাহার দীর্ঘতা 2 প্রহর গম্য, অর্থাৎ এক প্রান্ত হইতে অপরাপ্ত হইতে 2 প্রহর সময় লাগিয়া থাকে এবং প্রত্যেও এক প্রহর গম্য এতাদৃশ্য বিপুল নগরীর কোনই অনিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ পুতনার দেহ এই নগরীর বাহিরে পতিত হইয়া কেবল বৃক্ষাদিকেই চূর্ণ করিয়াছিল। পুতনার দেহ পাতে কোনো প্রাণীর হিংসা হয় নাই, কেবল বৃক্ষরেই হিংসা হয়েছে। महावन गोकुलों के घरों की बसावट की लंबाई तो दोपहर तक चलकर इस छोर से उस छोर तक पार की जा सकती थी, एक एवं चौड़ाई 1 पहर में पार की जा सकती थी। ऐसी विशाल महावन की नगरी का कोई अनिष्ट नहीं हुआ। अर्थात वह पूतना नगरी के घरों से बाहर ही पड़ी है, उसमें भी उसने प्राणियों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, केवल वृक्षों को ही पीड़ित किया है। যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে যথা, এ সময়ে ব্রজবাসী জন হইতে পৃথক অনন্য নিচ জাতির লোক সকল উপনন্দ নন্দাদির সম্যক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অখচ ব্রজতুল্য নিষ্ঠুর বৃহত্তম অস্থির সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত পুতনার নিবিড় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল তৎক্ষণাৎ কঠিন কুঠারাঘাতে বিদারিত করিয়া এক প্রকাণ্ড প্রান্তে ময়দানে स्थापन पूर्वक आग्रह सहकारे अति विस्तृत काष्ठवासी संग्रह पूर्वक दग्ध करिलो। जो आश्चर्य देखा वह इस प्रकार है, यथा वहां पर ब्रजवासियों से भिन्न अन्य अन्य नीच जाति के जनों ने श्री उपनंद नंद आदिकों की अच्छी प्रकार की आज्ञा से व्रज के समान कठोर विशाल हड्डियों द्वारा व्याप्त पूतना के निविड़ घने अंग प्रत्यंगों को शीघ्र ही कठिन कुठारों के द्वारा फाड़ डाला। पश्चात एक विशाल मैदान में धरकर आग्रह पूर्वक पूतना के टुकड़ों से भी लंबे लंबे काष्ठ के बोरा इकट्ठा कर उन अंगों को जला दिया। बोल कागज पिन दे दीजिए माता जी।
এই প্রকার हाँ प्रभु जी दे रहे हैं दे रहे हैं। এই প্রকারে বৈধামের বাইরে যে সকল স্থান ছিল সেই সকল স্থানে পামক অর্থাৎ অতিহীন চমৎকার প্রভৃতি কিঙ্কর বা কার্যনির্বাহক লোকদিগের যে সকল সংখ্যা ছিল তাহাদের গণনা এবং প্রচুর শক্তি অর্থাৎ সেই নিচ লোকদিগের কত সংখ্যা ও তাহাদের দেহই বা কত বল ইহাই যখন প্রকাশ করিতে পারা যায় না তখন গোপ প্রভৃতি সাধুগণের সংখ্যা এবং অসীম শক্তি কি রূপে ব্যক্ত করা যায়। इस प्रकार व्रज से बाहर उस लंबे चौड़े मैदान में पामर, चर्मकार, चमार आदि कार्यकर्ताओं की गणना एवं उनकी प्रचुर शक्ति का प्रकाश ही जब नहीं किया जा सकता तब गोप आदि जनों की कौन कहे। अर्थात उनकी नीच जाति के जनों की संख्या कितनी है एवं उनकी देह में कितना बल है जो कि ब्रज तुल्य पूतना के टूक टूक उड़ा दिए। जब इन्हीं की संख्या एवं शक्ति का पार पाना कठिन है तब गोप प्रभृति साधु जनों की संख्या एवं असीम शक्ति किस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। पूतनारी श्री कृष्ण भगवान की जय जय गोपाल चंपू की जय 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 जय